मैं बलबीर सिंह ढाका रोहतक से मीन साहित्य संस्कृति मंच हरियाणा एवं अग्रसर हिंदी साहित्य मंच राजस्थान के द्वारा काव्य स्पर्धा आयोजन के उपलक्ष्य में बसंत उत्सव पर एक स्वरचित कविता पेश कर रहा हूँ। सुने मेरी कविता। है शीत लहर का प्रकोप जारी, बदलती ऋतुएं बारी बारी, गर्मी सर्दी कभी बरसात जारी, है प्रकृति की अद्भुत माया न्यारी। सर्द ऋतु में पतझड़ आता, वृक्षों को गंजा कर दिखलाता, पतझड़ भी वृक्षों के मन को भाता, पतझड़ के बाद ही बसंत मौसम आता। खेत खलिहानों में खूब फूल खिले, बसंत ऋतु दर्शाती रंग पीले पीले, आकाश के नीचे सब बाग बगीचे खिले, लहलाते खेत व वृक्ष ठंडी हवाओं में हिले। रंग बसंती है खुशहाली का, सुहाना मौसम है हरियाली का, मिलता छुटकारा सर्द हवा निराली का, कीट पतंगे मंडराते देख फूलों की प्याली का, खुश होता है देख बस मजदूर और किसान, ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु महान। चारों तरफ हरियाली होती भौरे करते गुणगान, बसंत के बाद गर्मी आती है प्रकृति का है अभियान। है प्रकृति का अजब नजारा, बसंत ऋतु है सबसे प्यारा, सर्द पतझड़ बसंत से हारा, बदलती रहती है ऋतुएं, वर्ष में महीने होते हैं 12। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दिव्याराम कंडारा, जालोर, राजस्थान। मीन साहित्य संस्कृति मंच के अंतर्गत बसंतोत्सव काव्यधारा विषय प्रकृति पर मेरी स्वरचित रचना है। प्रकृति पर सारे निर्भर जरूरत समझे जहान, हर मानव का फर्ज बनता इसका रखना ध्यान। प्रकृति पर सारे निर्भर जरूरत समझे जहान, हर मानव का फर्ज बनता इसका रखना ध्यान। नद नाले निर्जर पर्वत गुफा कंदरा खाड़ी, नद नाले निर्जर पर्वत गुफा कंदरा खाड़ी, शुद्ध हवाएं देने वाले पेड़ पौधे और झाड़ी, रमणीक रेतीले टीले छलके सागर शान, प्रकृति पर सारे निर्भर जरूरत समझे जहान। पेड़ पौधों से है हरियाली शुद्ध पवन बहाते, पेड़ पौधों से है हरियाली शुद्ध पवन बहाते, फल फूल गोंद लकड़ी औषध नाना पाते। शीतल छाया देते रहते सबको एक समान, शीतल छाया देते रहते सबको एक समान, प्रकृति पर सारे निर्भर जरूरत समझे जहान। नदियों से नहरें निकलती करते खेती बाड़ी, नदियों से नहरें निकलती करते खेती बाड़ी, पर्वत पर जानवर पलते चलती है घर गाड़ी, पर्वत पर जानवर पलते चलती है घर गाड़ी। मत पैरों पे माल कुलाड़ी सुनो खोल कर कान, मत पैरों पर मार कुलाड़ी सुनो खोल कर कान, प्रकृति पर सारे निर्भर जरूरत समझे जान। प्रकृति पर सारे निर्भर जरूरत समझे जान, हर मानव का फर्ज बनता इसका रखना ध्यान, हर मानव का फर्ज बनता इसका रखना ध्यान। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, पटना, बिहार से। मीन साहित्य संस्कृति मंच हरियाणा एवं अग्रसर हिंदी साहित्य मंच राजस्थान को मेरा सादर नमन। एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पेड़ पौधों का दर्द। मैं पेड़ पौधा हूँ, मैं पेड़ पौधा हूँ, मैं हूँ तुम्हारा मित्र, मैं हूँ मित्र तुम्हारा। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, दर्द मुझे भी बहुत होता है, मेरा भी मन रोता है, मैं अपना फल नहीं खाता हूँ, सब आप सभी को दे जाता हूँ, सब आप सभी को दे जाता हूँ। जरा सोचो तो, जरा सोचो तो, किसी ने
कितने प्यार से, किसी ने कितने प्यार से बरसों पहले मुझे बोया था। हवाओं ने लोरी गाकर सुनाया था। दूषित हवा को पीकर स्वच्छ हवा देता हूँ, स्वच्छ हवा देता हूँ। आज संकल्प लो देशवासियों, आज संकल्प लो देशवासियों। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। चहुं ओर धरती पर हरियाली लाओ। मुझसे ही नदी बचेगी और जल बचेगा। सुन लो तुम सब ध्यान से मेरी बात, सुन लो सब ध्यान से मेरी बात। कभी न करना मुझ पर प्रहार, करना तब तुम सब मेरा सम्मान। मैं हूँ जीवन का आधार। आओ मुझे लगाओ, मुझे लगाओ, संसार को हरा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विवेक यादव आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके शीर्षक है वसंत ऋतु आई है। अलौकिक आनंद अनोखी छटा, अलौकिक आनंद अनोखी छटा, वसंत ऋतु आई है। वन उपवन सब हरियाली सजी, वन उपवन सब हरियाली सजी, धरती पर चांदनी उतर आई है। कोयल गुनगुनाती हंस हंस गाती, कोयल गुनगुनाती हंस हंस गाती, मोरनी पंख फैलाई है जब वसंत ऋतु आई है। खिल उठी बगिया फुलवारी, खिल उठी बगिया फुलवारी, भौरे मतवाले हो मडरा रहे, भौरे मतवाले हो मडरा रहे। देखो देखो मक्खी भी रस पीने को आ रहे, देखो देखो मक्खी भी रस पीने को आ रहे। मानव भी माँ सरस्वती का वंदन करते, मानव भी माँ सरस्वती का वंदन करते। आओ हम सब मिलकर वसंत ऋतु का अभिनंदन करते, आओ हम सब मिलकर वसंत ऋतु का अभिनंदन करते। अलौकिक आनंद अनोखी छटा, वसंत ऋतु आई है। कोयल गुनगुनाती हंस हंस गाती, कोयल गुनगुनाती हंस हंस गाती, मोरनी पंख फैलाई है, मोरनी पंख फैलाई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति गौरदीप, कवयित्री, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज अग्रसर हिंदी साहित्य मंच एवं मीन साहित्य संस्कृति मंच हरियाणा के सौजन्य से आयोजित वसंत उत्सव काव्यधारा के अंतर्गत अपनी रचना एक वसंत छंद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। आया है वसंत नव, छाया है दिगंत, अब सबके दिलों में बसा प्यार का खुमार है। मन की बांसुरिया ने प्रेम तान छेड़ दई, राग रागिनियों की नवीन झनकार है। पीली पीली सरसों की, पीली पीली सरसों की छवि क्यारी क्यारी में, वन में लताओं में वासंती बयार है। भंवरों के गुंजन में, अखियों के अंजन में, उड़ती पतंगों में वसंत की बहार है, उड़ती पतंगों में वसंत की बहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णकांत मिश्र, मीन साहित्य संस्कृत मंच हरियाणा एवं अग्रसर हिंदी साहित्य मंच राजस्थान द्वारा बसंतोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित काव्य स्पर्धा कार्यक्रम में अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। पतझड़ के बाद पुष्पों का बहार आया, पतझड़ के बाद पुष्पों का बहार आया, नई कलियों से चमन में गुलजार छाया। कोयलिया मधुरिम सा गान करे,
भ्रमर फूलों से नित्य अनुराग करे। कोयलिया मधुरिम सा गान करे, भ्रमर फूलों से नित्य अनुराग करे। जब फिजाओं में बहने लगती है पुरवाई, जब फिजाओं में बहने लगती है पुरवाई, तब पीली सरसों खेतों में लेती है अंगड़ाई। ऋतुओं में सबसे अनोखा होता है बसंत, ऋतुओं में सबसे अनोखा होता है बसंत। ये सभी का मन हर लेता है, चाहे साधु हो या संत। न ठंडी न गर्मी जिसकी लगी रहती हमेशा आस, न ठंडी न गर्मी जिसकी लगी रहती हमेशा आस। हे ऋतुराज तुम हो सबके वही मधुमास, हे ऋतुराज तुम हो सबके वही मधुमास। चौओर छाई प्रकृति की सुंदर हरियाली, मन मयूरा नाचे जग में आई है खुशहाली। चौओर छाई प्रकृति की सुंदर हरियाली, मन मयूरा नाचे जग में आई है खुशहाली। माँ सरस्वती की करते हैं पंचमी पर आराधना, उन्हीं की कृपा से पूरित होती है हर मनोकामना। माँ सरस्वती की करते हैं पंचमी पर आराधना, उन्हीं की कृपा से पूरित होती है हर एक मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।